Recording in progress. राइट। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो समय ज्यादा आने लेते हुए आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हार्ट हार्ट जो है वो हमारे बॉडी का इंजन होता है। राइट। एक हार्ट को समझने के लिए, दिल को समझने के लिए, कई बार लोग बोलते हैं मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं आपके दिल से नहीं सुन पा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो हार्ट को समझने के लिए आज हम कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे। जो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दिल के लिए, आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपके अपनों के लिए। क्या? आज हम बात करेंगे हार्ट एनाटॉमी के बारे में। हार्ट क्या होता है, कैसे होता है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, हार्ट डिजीज किसी तरह की होती है तो वो क्यों हो जाती है, या न्यूट्रिशन अगर हमें हार्ट के लिए चाहिए तो क्या लेना चाहिए, और लाइफ स्टाइल अगर हमारी है तो वो लाइफ स्टाइल जो है वो हमारे हार्ट को कैसे बेहतर बना सकती है, और किस तरह के न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग हार्ट और बेटर लाइफ बहुत जरूरी है। हमारा दिल आज अगर स्वस्थ होगा तो शायद हम कल के लिए बहुत ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, और राइट न्यूट्रिशन ही आपकी राइट लाइफ बन सकती है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारा दिल जो है ना 1,06,014 बार धड़कता है। हमारा पूरा दिन में यानी कि 24 घंटे में 1,06,014 बार हमारा दिल धड़कता है, बिना रुके, बिना थके, बिना कुछ आपसे पूछे। और हो सकता है आपको लगता हो कि हमारी बॉडी में 3 से 4 लीटर 5 लीटर खून होता है, लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो आपके बॉडी को रोज 7 से 8 हजार लीटर ब्लड जो है ना वो पंप किया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके हाथ में 1 लीटर की बोतल हो, लेकिन आप 1 लीटर की बोतल को लेके एक सीढ़ी चढ़ो फिर नीचे आओ, फिर सीढ़ी चढ़ो फिर उतरो, फिर सीढ़ी चढ़ो फिर उतरो। ऐसा अगर आप लगातार करो तो आप सोचिए 24 घंटे में कितनी बार आप ये कर सकते हो। आपके हाथ में केवल 1 लीटर की बोतल है, लेकिन हमारा दिल जो है ना वो 24 घंटे लगातार ये करता रहता है। और मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं कि हमारे शरीर में लगभग 22,000 किलोमीटर से ज्यादा, यस, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, इतनी लंबी हमारे शरीर में नसें होती हैं जिनकी वजह से पृथ्वी के 4 चक्कर लगाए जा सकते हैं। इतनी ज्यादा लंबी नसें होती हैं जिनमें खून बहता है। और हमारे पूरे जीवन काल में यानी कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक 2.5 बिलियन टाइम्स, बिलियन, इट्स नॉट मिलियन। और ये बिलियन मिलियन ट्रिलियन जो है ना ये लाख करोड़ इस तरह से नहीं चलता। मिलियन का 100 गुना बिलियन होता है, लेकिन 100 गुना का भी 100 गुना ज्यादा ट्रिलियन होता है। 2.5 बिलियन टाइम्स आपका शरीर धड़कता है। लोगों को लगता है कि सिर्फ दिल जो है ना ये पंप करने के काम आता है, इट्स अ इंजन। इधर से लो इधर छोड़ो, इधर से पानी लिया उधर छोड़ दिया। मोटर भी यही काम करता है ना। आपके घर में जब मोटर लगा होता है तो पानी कहीं से लेता है कहीं छोड़ देता है। जिन लोगों के घर में कूलर है वो ये जानते हैं कि पानी इधर से लिया जाली से निकाल दिया। क्या ऐसे ही हमारा दिल काम करता है? नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका दिल आपको ऑक्सीजन डिलीवर करता है। आपके एक एक अंग में ऑक्सीजन डिलीवर करने का काम दिल का होता है। और आपको पता है अगर दिल ये काम ना करे, आपका वही हिस्सा पैरालाइज हो सकता है। आज अगर आप उंगली हिला रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हो। इट सप्लाइज न्यूट्रिशन। ये पूरे शरीर में हर जगह न्यूट्रिशन को पहुंचाता है। ये खराब जो भी चीजें हो जाती है ना हमारे शरीर में, कोई चीज बेकार हो जाती है, कोई चीज टूट फूट में हो गई, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया, जो खराब सामान घर में पड़ा हुआ है ना, घर में मतलब हमारी बॉडी में, उसको ये निकाल के बाहर करता है। हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। लोग कहते हैं ना, अरे मेरे को ज्यादा नहीं बोलने का, मेरा बीपी बढ़ जाएगा। बीपी, ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन करता है। इट सपोर्ट्स एवरी ऑर्गन इन योर बॉडी। जैसे लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही हार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिवर तो दोबारा बन भी जाता है, इसी वजह से हम उसका ख्याल नहीं रखते क्योंकि वो दोबारा बन जाता है, लेकिन दिल दोबारा नहीं बनता। राइट। तो आज एक चीज समझ लीजिए, व्हेन द हार्ट स्टॉप, एवरीथिंग स्टॉप्स। जब भी कोई बेहोश होता है ना तो सबसे पहले उसका क्या चेक करते हैं?
धड़कन चेक करते हैं। यस, जब भी कोई बेहोश होता है तो उसकी धड़कन चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दिल धड़क रहा है तो इंसान जिंदा है, दिल धड़कना बंद तो इंसान खत्म। तो टुडे वी विल अंडरस्टैंड साइंटिफिकली हाउ टू कीप अवर हार्ट हेल्दी। हम अपने दिल को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। चलिए, पहले तो एक चीज हम ये समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस है क्या, ये चक्कर क्या है भैया दिल का। दिल का चक्कर आज तक तो वैसे किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन हम यहाँ पर आज साइंटिफिक दिल के बारे में बात कर रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं दिल कैसा होता है, ऐसा होता है, देखो यहाँ बना भी है, राइट। लेकिन असल में दिल ऐसा नहीं होता, दिल होता है कुछ ऐसा, राइट। और दिल जो होता है ना, वो हमारे सीने के बिल्कुल बीचों बीच होता है। लोग बोलते हैं कि बाईं तरफ होता है। हाँ, 1 लाख लोगों में से किसी एक का दाईं तरफ भी हो सकता है, ये साइंस कहती है। लेकिन दिल होता है बाईं तरफ, लोगों को लगता है। लेकिन सच बताऊं आपको तो दिल बाईं तरफ नहीं होता, दिल होता है ठीक बीचों बीच, सेंटर में, डायाफ्राम के ठीक नीचे, आपके रिब्स के अंदर। और छाती पे कितना भी बोझ पड़े, हमारी जो हड्डियां होती हैं ये हमारे दिल को सुरक्षित रखती हैं। और ये जो लोब होता है ना, ये लोब, ये वाला जो लोब होता है, ये आपके दाईं तरफ होता है। और यहीं से धड़कन चलती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका जो दिल है वो बाईं तरफ है, राइट। तो ये बिल्कुल सेंटर में होता है। और इसका लटका हुआ हिस्सा जो है, जो धड़कता है, पंप करता है, वो हिस्सा लेफ्ट की साइड में होता है। दैट्स वाई आपको ये महसूस होता है कि मेरी धड़कन बाईं तरफ है। अब होता क्या है इसको समझिए, दिल का एक्चुअल काम क्या है। दिल का एक्चुअल काम ये है कि आपके पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करना, और इसमें उसकी मदद करता है लंग, यानी कि आपके फेफड़े। क्या होता है, ये जितने भी आप ब्लू कलर के पार्ट्स देख रहे हो ना, ये सारे पार्ट आपके बॉडी में खून को पंप करने के लिए पहले लंग्स में भेजते हैं। यानी कि ये जितने भी, ये जितना बॉडी का पार्ट है ना, मैं बिल्कुल नेचुरल आपको लैंग्वेज में बता रहा हूं। आप एक तरीके से ये मान लो, जैसे आपने कहीं पर मोटर लगाया हुआ है, तो पीछे से कहीं ना कहीं पानी आता है, राइट। जब वो पानी मोटर में आता है तो मोटर उसको पंप करके आगे बढ़ा देता है, राइट। ये हमारे बॉडी में भी होता है, ये पंप लगा हुआ है। क्या करता है, हमारे बॉडी में ये पंप लगता है, ये राइट आर्टरियम में आता है, उसके बाद ये आगे बढ़ता है और पल्मोनरी आर्टरीज, आर्टरीज और वेन्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, मैं आज आपको बता दूं। आर्टरीज जो है ना, वो खून लेकर जाती हैं हार्ट से, और वेन्स जो है वो खून लेकर आती हैं। जब नब्ज देखी जाती है, इसी वजह से 3 उंगलियां लगाई जाती हैं कलाई के पास। आप गर्दन के पास लगाकर इसको महसूस कर सकते हो। आप डायाफ्राम यानी कि छाती के ठीक नीचे, जहां पे हड्डी खत्म होती है, पेट के ऊपर अंदर जहां लीवर होता है, वहां पर भी उंगली को अंदर थोड़ा सा टच करके आप दबाएंगे तो वहां पे भी आपको नब्ज महसूस होगी। हर जगह नब्ज महसूस होती है, राइट। क्यों? क्योंकि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बताती है, आपकी हार्ट बीट को बताती है। राइट आइट्रम से होते हुए और धीरे धीरे पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंच के लंग्स में ये खून पहुंचता है जो दिल भेजता है। और इस खून को ऑक्सीजन भरी जाती है लंग्स के द्वारा, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो वापस से पूरी बॉडी में जाता है, राइट। और पूरी बॉडी में भेजने का काम कौन करती हैं? वेन्स करती हैं। यानी कि खून को हृदय से निकालने का काम करती हैं आर्टरीज, और खून को ऑक्सीडेटेड जेनेटेड ब्लड होने के बाद पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम करती हैं वेन्स। तो हमारे बॉडी में 2 तरह की नसें होती हैं, एक होती है आर्टरी, दूसरी होती है वेन्स, राइट। आप सोचो पूरा शरीर कितना कॉम्प्लिकेटेड हमारे प्रभु ने बनाया है, और ये सारा शरीर का ख्याल कितना रखना जरूरी है। इसलिए मैं आपको आज ये बताना चाहूंगा कि दिल को संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार एक चीज बोलता हूँ, तो इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि हमारा दिल कैसे बीमार पड़ता है। नो द रिस्क, प्रोटेक्ट द हार्ट। अपना दिल को संभाल के रखो, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट रखो, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है,
कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि ऐसी आर्टरीज जो बिल्कुल मेन काम करती हैं खून को निकालने का बाहर, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को कॉर्नरी ब्लॉकेज होते हैं, बहुत सारे लोगों को कॉर्नरी आर्टरीज में जमाव हो जाता है। इसको बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपने घर में अपने देखा है ना कि ट्यूब होता है पानी के छिड़काव का। हम अपने घर में मोटर लगाते हैं, सड़क पे पानी का छिड़काव करते हैं, गाड़ी धो रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें रबड़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपको दिल के फंक्शन को समझना है तो इसको समझना बहुत आसान है कि जब भी आप देखते हो कि वो जो रबर होती है ना, उसको अगर आप आगे से अंगूठे से दबा लेते हो तो प्रेशर तेज हो जाता है, आप उसको ढीला छोड़ देते हो तो प्रेशर स्लो हो जाता है। यानी कि अगर ये प्लाक आपके अंदर जमा होने लगा तो आपके खून के निकलने की जगह कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। छाती में दर्द होना, आपको सांस नहीं आता। कई बार लोग कहते हैं ना कि मेरे को बड़ी बेचैनी हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे तकलीफ हो रही है। ये इस वजह से होती है क्योंकि आपकी कोरोनरी आर्टरीज में डिपोजिशन होना शुरू हो गया है हाई एलडीएल का, यानी कि लो कोलेस्ट्रॉल का। इसके साथ में कई बार बहुत सारे लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, खाना बहुत खाते हैं, न्यूट्रिशन सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन फिर भी फटीग हो रहा है, उनको थकान लग रही है, उनको कमजोरी लग रही है, हार्ट अटैक पड़ जाता है। एक समय था जब लोग कहते थे कि दिल का दौरा पड़ गया, लेकिन आज दिल का दौरा इतना कॉमन हो गया है कि हार्ट कार्डियोलॉजी छोटे से छोटे शहर में भी आज खुल गई हैं, जहां पे सिर्फ दिल का ही इलाज होता है। एक ऐसी बीमारी जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, अक्सर ये प्रॉब्लम 35 साल के बाद के मर्दों में सबसे ज्यादा देखी गई है। हाइपरटेंशन जो है वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि आपका मूड खराब होने की वजह से हो रही है, या आपके कोई काम खराब होने की वजह से हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि हाइपरटेंशन आपके दिल खराब होने की वजह से हो रहा है। आपके दिल में इतनी समस्याएं हैं जो आपका डैमेज कर सकता है, बहुत बड़ा डैमेज कर सकता है, और इतना बड़ा डैमेज कर सकता है कि हाइपरटेंशन होने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक तक पड़ सकता है। और ब्रेन स्ट्रोक यानी कि दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। मैंने आपको बताया था ना, दिल क्या काम करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। अगर आपके दिमाग के किसी हिस्से में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई तो वहां पे ब्लड फ्लो रुक जाएगा, खून का बहना रुक जाएगा। और जैसे ही खून का बहना रुकता है तो दिमाग का जिस हिस्से में खून का बहना रुकता है, दिमाग से कनेक्टेड शरीर का जो भी हिस्सा होता है वो काम करना बंद कर देता है। आम भाषा में इसको लकवा बोलते हैं, साइंस की भाषा में इसको पैरालिसिस बोलते हैं। राइट। पैरालिसिस होने की वजह से आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपकी आईज, यस, आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। अगर ब्लड का सर्कुलेशन आपकी आंखों में नहीं हुआ तो आंखों की रोशनी जा सकती है, आपका दिल काम करना बंद कर सकता है, जिसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, ये सब अलग अलग चीजें हैं। हार्ट कैन नॉट पंप इफिशिएंटली। अगर आपका दिल, आप एक छोटी सी चीज सोचो, आप पानी भरना चाहते हो और पानी भरने की जगह आपका मोटर जो है ना वो ठीक से काम नहीं कर रहा, उसमें से तेज आवाज आने लगी, वो तेजी से पानी को आगे नहीं बढ़ा रहा है, तो क्या होगा? अगर आपने मोटर को लगातार जारी रखा तो वो मोटर खराब हो जाएगा, तो आप तुरंत क्या करते हो, जाके स्विच दबा देते हो और मोटर को बंद कर देते हो। अगर आपके हार्ट में इस तरह की कोई आवाज आ रही है, कोई तकलीफ हो रही है, तो क्या स्विच दबा के आप हार्ट बंद कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये हार्ट फेल हो जाता है, क्योंकि आप उसे बंद नहीं कर सकते। आपने उसे बंद किया तो आपकी मृत्यु तक हो सकती है। इसी तरह की हार्ट डिजीज में एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम लोग बोलते हैं इरिथमिया। इरिथमिया जो है वो इरेगुलर हार्ट बीट है। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा दिल कैसे धड़कता है। लबदब, लबदब, लबदब,
लबडब, 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 लबडब। अब इरिथमिया अगर हो गया तो क्या होगा? लब डब 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 लब लब डब लब डब लब डब 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 लब डब 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 लब डब लब डब 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 लब डब। आप समझ रहे हैं? और इतने ही समय में, 1 सेकेंड में क्या हो सकता है ना, बिल्कुल आइडिया नहीं है आपको। अपने दिल का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई रुक गई, ब्रेन में रुक गई, मैंने अभी आपको बताया था ब्रेन स्ट्रोक पड़ जाता है आपके। ये जो दिमाग है ना, ये जो दिमाग दिख रहा है, इस दिमाग में भी छोटी छोटी बहुत महीन नसें हैं, बाल बराबर नसें हैं। जितना मोटा आपका बाल है ना, उतनी मोटी नसें होती हैं, उससे भी पतली नसें होती हैं। आप सोचो, अगर उस नस के अंदर कहीं कोई ब्लॉकेज हो गया, तो जिंदगी ना बेकार हो जाती है। मैंने ना जाने कितने लोगों को, आपने भी देखा होगा, जो लोग पूरे जीवन अपने बिस्तर पे पड़े रहते हैं, उनका ना हाथ चल रहा है ना पैर चल रहा है, कोई कोई बहुत बहुत दिक्कतें होती है, पूरा परिवार परेशान होता है। इसलिए अपना दिल का खास ख्याल रखिए। क्यों? क्योंकि अगर आप जल्दी समय से इसके बारे में सीख जाएंगे। एक समय था जब लोगों को हार्ट के बारे में पता नहीं होता था, जब लोगों को कुछ मालूम नहीं होता था। लेकिन क्या आज आपका जो हेल्थ है वो डॉक्टर की जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर इमरजेंसी में काम आएगा, लेकिन हेल्थ की जिम्मेदारी आपकी है। जितना मजबूत आपका दिल होगा, उतनी लंबी आपकी उम्र होगी। और रिस्क फैक्टर्स की बात करें, तो थोड़ा सा मैं आज आपको बताना चाहूंगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी बॉडी में, हमारे हार्ट में हाई एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं, वो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं हमारे हार्ट को। हम कोई भी तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कोई भी घी खा रहे हैं, हम किसी भी तरह का कुछ भी तला भुना खा रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम करेगी। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स प्रॉब्लम करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्मोकिंग कर रहे हो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सुबह से लेकर शाम तक स्मोकिंग कर रहे हैं, उनको हार्ट अटैक 100% पड़ेगा। डायबिटीज और हार्ट अटैक, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसको डायबिटीज और आर्थराइटिस जरूर होगा। अगर किसी को आर्थराइटिस है, तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम और डायबिटीज होने की पूरी संभावना है। किसी को डायबिटीज है, तो हार्ट की प्रॉब्लम और जोड़ों का दर्द होना 100% श्योर है। ये तीनों बहनें हैं, ये एक साथ आती हैं, राइट। और डायबिटीज के साथ साथ ओबेसिटी, अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आपको लगता है कि आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको पसीना ज्यादा आता है, आप जल्दी थक जाते हो, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप सबसे पहले अपना वजन कम करना शुरू करिए। आप छोटिए मुट्ठी भर जैसा हृदय, मुट्ठी भर। आप ऐसे अपना अगर देखना चाहते हो ना, आपका दिल कितना बड़ा है, राइट। आप अगर देखना चाहते हो दिल कितना बड़ा है, तो अभी अभी अपनी ना लेफ्ट हैंड की मुट्ठी ऐसे बंद करिए, और अपने अंगूठे को ऐसे ऊपर उठाइए। देखिए, यहां से आप वीडियो में भी देख सकते हो मुझे। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो सीन है ना, ये जो जगह है, ऐसे ऐसे आपने बंद किया, ये ऐसे रखना है। तो आप ये समझो, ये सामने से ऐसे दिखाई देगा, राइट। अगर आपको अपना दिल देखना है ना, तो आप ऐसे मुट्ठी बंद करके अपना दिल देख सकते हो, इतना ही बड़ा है, राइट। और अगर शरीर बढ़ता चला जा रहा है, तो भैया मोटर तो उतना ही बड़ा है, लेकिन शरीर बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या होगा? ज्यादा बड़े शरीर के ऊपर जब लोड पड़ेगा, तो छोटा सा दिल जो है, वो बड़े लोड को सह पाएगा क्या? एक ना एक दिन वो हार्ट फेलियर हो जाएगा। एक ना एक दिन आपको दिल की समस्या हो जाएगी। आपको चलने फिरने उठने बैठने के लिए आप मोहताज हो जाओगे। इससे बेहतर है कि अपने दिल का ख्याल रखिए। दूसरा, तनाव नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। आपको पता है, पुराने लोग हमेशा बोलते थे कि थोड़ा ठंडे रहो। जो लोग भी, आपको जो भी ऐसे तजुर्बेकार लोग मिलेंगे, वो हमेशा बोलेंगे कि अपने मगज को ठंडा रखो, अपने दिमाग को ठंडा रखो। क्यों? क्योंकि आपका दिल और दिमाग कनेक्टेड है। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि आपका गट और दिमाग कनेक्टेड है, वैसे ही दिल और दिमाग भी कनेक्टेड रहता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, तो आपको अपनी नींद को पूरा करना चाहिए, ताकि आपका दिल
सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, आरामदायक जिंदगी। आज आप देखो कि हर जगह कोई भी काम आप करते हो ना, तो सब कुछ आराम से हो जाता है, इजीली हो जाता है यूं करके। आप प्रोसेस्ड फूड लगातार खा रहे हो, फास्ट फूड आप लगातार खा रहे हो। कोई भी चीज जल्दी बनाने के लिए आजकल फ्रायर्स आ गए हैं। मैं आपको बताऊं कि जब कुकर नहीं था तो लोग कढ़ाई और भगोने में खाना बनाते थे, और उस खाने को बनाने में समय लगता था। तो जब किसी चीज को बनाने में समय लगता है, तब वो और अच्छे से बन के तैयार होती है। लेकिन अगर किसी को आपने तुरंत तुरंत कुकर में डाला, सीटी लगा दी, तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। एक्सेस शुगर हम इस्तेमाल करते हैं, लगातार हमारे बॉडी में ट्रांस फैट जा रहा है। मैं आज आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। आप मार्केट में कभी भी कुछ भी खरीदने जाओ, तो उसके पीछे ना इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं, राइट। इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं। उस इंग्रेडिएंट का फोटो खींचकर चैट जीपीटी में डालिए, और चैट जीपीटी में डाल के उसमें ये चेक करिए कि क्या ये मेरे बच्चे के लिए खाने योग्य है। अपने लिए मत पूछिए, बिल्कुल मत पूछिए, लेकिन अपने बच्चे के लिए तो पूछ सकते हैं ना। अपने बच्चे के लिए उसमें लिखिए कि क्या ये 8 साल के, 5 साल के, 4 साल के, 14 साल के, 20 साल के बच्चे के लिए ठीक है। वो आपको लिख के बता देगा कि इसमें कौन से हार्मफुल केमिकल्स पड़े हुए हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन सा फूड खा रहे हो, कितना फैट ले रहे हो, आपका ओबेसिटी क्यों बढ़ रहा है, आपको इतना तनाव क्यों हो रहा है, नींद खराब क्यों आ रही है। पुराने जमाने में लोग 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते थे, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते थे। लेकिन आज हम 11 बजे, 10 बजे, 9:30 बजे, 12 बजे और पता नहीं कितने बजे तक हम खाना खाते हैं। ये सब कुछ हमारे हार्ट को इम्पैक्ट करता है। और अपने हार्ट को आप कैसे हेल्दी रख सकते हो, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले ना, ब्लड प्रेशर मशीन किसी बीमार व्यक्ति के घर होना ही अच्छी बात नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका दिल ठीक रहे, आप स्वस्थ रहें, तो एक छोटी सी हार्ट की मशीन होती है। इस मशीन को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, राइट। उसको मंगाइए। ये केवल बीमारों के लिए नहीं है। ब्लड प्रेशर ये सबके अंदर होता है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर ब्लड प्रेशर नहीं होता है। ब्लड प्रेशर सबके अंदर होता है। और हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल करिए, ऐसी चीजों को इस्तेमाल करिए जिससे आपका हेल्दी कोलेस्ट्रॉल बढ़े, एचडीएल बढ़े, एलडीएल ना बढ़े, राइट। आपके पास ब्लड शुगर मशीन होनी चाहिए, ये भी छोटी सी कीमत में आपके घर आ जाएगी। इसकी स्ट्रिप्स होती हैं, आप मंगाइए, रखिए। जरूरी नहीं है कि भाई जब डायबिटीज हो जाए तभी आप ये मशीन मंगाओ। नहीं, आप एक समझदार व्यक्ति हो, आप सब कुछ जानते हो, दुनिया, देश दुनिया आपने देखी है। आप अपने परिवार का ख्याल रखना चाहते हो, आप ये सब कुछ करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। ब्लड शुगर मेंटेन करने के लिए आप मशीन मंगा सकते हैं। और आप एक हफ्ते में एक बार अपना ब्लड शुगर जरूर चेक करिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ये छोटे छोटे टेस्ट की वजह से आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, लाखों रुपए का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, हजारों लाखों रुपए की दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी। मैं आज आपको सच बता रहा हूं कि जिसको दिल की समस्या होती है ना, उस समस्या से बाहर आने में मुसीबत पड़ जाती है। लोग कहते हैं ना, मुसीबत गले पड़ गई। तो गले क्यों पड़ी मुसीबत? क्योंकि जब मुसीबत गले पड़ती है तो उसका लॉकेट दिल के पास होता है, इसीलिए गले पड़ती है। आप कुछ भी पहनोगे, उसका लॉकेट दिल के पास आता है। तो मुसीबत का भी लॉकेट दिल के पास आता है। अपने बॉडी वेट को हेल्दी रखिए। आपकी हाइट के हिसाब से हमेशा चेक करते रहिए आपका बीएमआई कितना है। भैया ये शरीर आपका है, ना उधार मिला है, ना उधार आपने लिया है, ना किसी से खरीदा है। ये ऊपर वाले ने आपको दिया है, ईश्वर ने दिया है, और इसको एक ही बार दिया है। अगली बार मिलेगा नहीं मिलेगा हमें कुछ नहीं पता। तो अगर मिला है तो इसका ख्याल रखिए। रेगुलर एक्सरसाइज करिए। बहुत सारी फीमेल्स कहती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं होता, इस वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती। तो मैं आज आपको एक थोड़ा सा सच्चाई के सामने लेके जाना चाहता हूँ। पुराने जमाने में पोछा कैसे लगता था? घर में अगर सफाई करनी है तो पोछा कैसे लगता था? बैठते थे, पोछे को जमीन पे रखते थे, और एक एक घुटना आगे बढ़ाते थे, फिर पोछा लगाते थे, फिर घुटना आगे बढ़ाते थे, फिर पोछा लगाते थे। इससे होता क्या था?
इससे आपकी थाइस की, आपकी काफ की यानी कि आपके घुटनों के नीचे की और घुटने के ऊपर की और घुटने की एक्सरसाइज होती थी, और आपका पेट अंदर रहता था। आजकल क्या हो गया, बोले वाइपर आ गया है। आजकल तो वाइपर छोड़ो, ऑटोमेटिक मशीन आ गई है, जिसको स्टार्ट करके छोड़ दो, वो घर के कोने कोने में जाके पोछा भी लगा देगी, झाड़ू भी लगा देगी, सब कुछ कर देगी। आपको पता है, हर चीज प्रकृति ने, समाज ने बहुत साइंटिफिक तरीके से बनाई थी। आदमी दिन में घर में बाहर जाता है, मेहनत करता है, सब कुछ करता है, और आजकल फीमेल्स भी बहुत मेहनत करती है। लेकिन क्या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं? हमारे पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है। बड़ी ताज्जुब की बात है, जिस शरीर से जीवन में आप सब कुछ करना चाहते हो, उस शरीर के लिए ही आपके पास समय नहीं है। तो आप इस चीज को समझिए कि आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ में आपको नींद पूरी लेनी चाहिए। आपकी नींद अगर पूरी नहीं होगी तो आपको दिल की प्रॉब्लम होगी ही होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ है, आपको टेंशन ज्यादा हो रही है, आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, और ये हार्मोन्स चेंज होने की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। ये छोटी चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी में बदल सकती है, आपको इंसोम्निया तक हो सकता है। और जब नींद ठीक से नहीं होती, नींद ठीक से ना होने की वजह से आपको ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचने की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज हो सकती है। तनाव, हर आदमी को चिंता लेने हर आदमी को चिंता लेनी है, हर औरत को चिंता लेनी है। आदमी को चिंता है कि मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, औरत को चिंता है कि यार ये नहीं हुआ तो क्या होगा। चिंता को थोड़ा कंट्रोल करो। हमारे पूर्वज कह गए हैं, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। चिंता नहीं करना है, चिंता चिता समान है। वो ऐसे ही नहीं बोला गया कि चिंता चिता समान है। एक्चुअली ये चिता समान इसलिए है क्योंकि अगर आपने ज्यादा चिंता ली तो आपका हृदय रुक सकता है, आपका हार्ट रुक सकता है, काम करना बंद कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपको चिता पे लिटाया जाएगा। इसलिए लोगों को कहा गया कि चिंता चिता समान। तो आपको बैलेंस न्यूट्रिशन यूज करना है, आपको तनाव नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल नहीं यूज करना। हाँ, बहुत सारे लोग यूज करते हैं अल्कोहल को, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा भैया आप संत बन जाओ, नहीं छोड़ना चाहते मत छोड़ो, लेकिन यार दिल का तो ख्याल रखो ना यार, बैलेंस तो रखो ना। आप खराब करने के लिए दुनिया भर की 50 चीजें कर रहे हो। आप मीठा भी खा रहे हो, आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, आप नींद भी ठीक से नहीं ले रहे, आपकी कोई टाइमिंग नहीं है, आपकी कोई डाइट नहीं है, आप खूब सारी सिगरेट पी रहे हो, आप खूब सारा दारू पी रहे हो, लेकिन इसके अच्छे में क्या कर रहे हो? कोई भी इंसान अच्छे और बुरे दोनों काम करता है ना, तो दिल के लिए बुरे बुरे काम क्यों कर रहे हो, अच्छा क्यों नहीं कर रहे? ये बहुत जरूरी है कि अगर आप बुरा कर रहे हो तो कुछ अच्छा भी कर लो यार। आपके दिल को हेल्दी रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हो कि आपका हृदय स्वस्थ रहे, तो आज से ये फल खाना शुरू कर दीजिए। हर एक दिन के लिए अलग अलग फल चुन लो, जिसको जो अच्छा लगता है वो खा लो। चलो सब लोग स्क्रीन से अपना छोटा छोटा अपनी पसंद का फल उठा के अभी खा सकते हैं, राइट? चलिए खाइए, सब लोग खा लीजिए। कोई सेब खा लो, कोई अनार खा लो, कोई संतरा खा लो उठा के, कोई अमरूद खा लो, किसी को चेरी अच्छी लग रही हो तो चेरी खा लो, ब्लूबेरी खा लो, एवोकाडो खा लो, पपाया खा लो, केला खा लो। ये सब दिल के लिए बहुत अच्छा है। हमारे बॉडी में पैक्टिन नाम का जो फाइबर होता है, जो एक सॉल्युबल फाइबर होता है, फाइबर जो आपकी बॉडी में 100% एब्जॉर्ब हो जाता है। आपने कभी भी सेब खाया तो देखो कच से आवाज आती है, राइट? उसमें अंदर पानी भी बहुत महसूस होता है। कोई सेब अगर सूखा है तो समझ लीजिए उस सेब में कोई न्यूट्रिशन नहीं है। और सेब खाते समय अगर उसमें से पानी निकल रहा है, इसका मतलब है वो सेब भी स्वस्थ है और वो आपको भी स्वस्थ रखेगा। कहते हैं ना कि एक सेब आप रोज खाओगे तो डॉक्टर से दूर रहोगे। यस, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये आपके
एलडीएल को मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। तो आज से अगर हम सेब नहीं खाते हैं तो खाना शुरू कर दीजिए। पोमेग्रेनेट यानी कि अनार, एक कहावत है ना, एक अनार 100 बीमार। थोड़ा सा इसको उल्टा कर दो, आप अनार खाओगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। ऑरेंज में विटामिन सी होता है, जिसमें पोटेशियम होता है, जो आपके ब्लड फ्लो के लिए, आपके स्किन के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। बनाना, बनाना आप यूज करोगे तो आपके पोटेशियम सोर्स बढ़ जाते हैं। ये हेल्दी ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे जितने लोग, जिन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, किसी को अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं जो मेल्स में आ जाती हैं, फीमेल्स में आ जाती हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम की कमी है तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन 100% होगा, जिसको शॉर्ट में ईडी बोलते हैं। रीजन क्या है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो जो है ना वो पूरा नहीं हो रहा। दैट्स वाई आप उस चीज को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे। अगर आप चाहते हो कि आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी हो तो यू हैव टू यूज बनाना। बिकॉज ऑफ दैट, बनाना जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छी लाइफस्टाइल को जी पाते हो। बेरीज यूज करनी चाहिए, गुआवा, अमरूद, एक ऐसी कॉमन सी चीज जो हर जगह, हर नुक्कड़, हर मंडी में मिलती है। इसमें बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है और साथ ही में फाइब्रस भी ये बहुत होता है, आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पपाया जो है, पपीता आप रेगुलर अगर यूज करते हो तो उसमें बीटा कैरोटीन होता है, यानी विटामिन ए, और इसके साथ में विटामिन सी भी पाया जाता है। और आपने सुना है ना, एवाकाडो खाता हूं, राइट? एवोकाडो एक बहुत ही प्रीसियस फूड है, इसकी वजह से ये महंगा भी बहुत मिलता है। लेकिन अगर आप इसको लगातार इस्तेमाल करते हो तो ये आपके बॉडी में मोनोसैचुरेटेड फैट्स को बनाता है, जिसकी वजह से, यानी कि आपकी बॉडी में, एक साधारण भाषा में अगर मैं बोलूं तो, अच्छे फैट को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। तो आप सोचिए कि अगर आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो, जरूरी नहीं है, हो सकता है हर आदमी एवोकाडो ना खा पाए, लेकिन सेब तो खा सकते हो, बनाना तो खा सकते हैं, अरे कुछ नहीं, अमरूद तो खा सकते हैं। लेकिन हम आज के समय में मौसफी फल खाना बंद कर चुके हैं। रीजन क्या है? हर जगह तो केमिकलाइज्ड है, हर जगह केमिकल होता है। इतना सारी चीजें, सेब खरीदो तो सूखा, बनाना खरीदो तो उसमें ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अमरूद देखो तो ये लाल नहीं निकलता, सफेद निकलता है। पपाया देखो तो वो खराब है। बेरीज जो है ना वो नुकसानदायक हो रही हैं, अनार में इंजेक्शन लग रहे हैं, संतरे जो हैं वो बेकार हो चुके हैं। खाएं क्या? बेस्ट फ्रूट तो होता है। बिल्कुल, आपके दिल को अच्छा रखने के लिए ये सब फल बहुत अच्छे हैं। अगर आपके पास सुरक्षित फल मौजूद हैं, स्वस्थ फल मौजूद हैं, तो उनको जरूर खाना चाहिए, राइट? आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगा बेस्ट वेजिटेबल्स, ऐसी सब्जियां जो आपके हृदय के लिए बहुत अच्छी हैं। पालक आपके बॉडी में नाइट्रेट देती है। नाइट्रेट जो है वो आपकी नसों को सॉफ्ट रखने में आपकी मदद करता है। मैग्नीशियम मिलता है, फॉलेट मिलता है, विटामिन सी ब्रोकली से मिलती है। बीट रूट एबीवीटी में होता है, आप सभी लोग जानते हो। ये क्या करता है? ये नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बनने से आपका ब्लड फ्लो अच्छा होता है और आपकी नसें, अंदर की जो नसों की दीवारें होती हैं वो सॉफ्ट रहती हैं। गार्लिक को आप इस्तेमाल करते हो, राइट? लहसुन, लहसुन, कच्चा लहसुन सुबह सुबह अगर कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो उसका हार्ट बहुत अच्छा रहता है। आपको कुछ नहीं करना है, 2 कलियां लेनी है लहसुन की, और कच्चा उसको चबा चबा के बिल्कुल उसका जूस करके अपने खाना है। हो सकता है आपको स्वाद में अच्छा ना लगे, लेकिन सेहत जो है वो स्वाद से ज्यादा बेहतर होती है। आप टमाटर खाइए, गाजर खाइए, खाली ये जो शिमला मिर्च होती है इसको इस्तेमाल करें, और गैबेज यानी कि बंद गोभी, हरे रंग बिरंगे सब्जियां खाइए। आपका दिल मजबूत रहेगा, बीमारियां दूर रहेंगी। और लाइफ स्टाइल मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो अपने हार्ट को फिट रखने के लिए आपको टहलना चाहिए। रोज आप कितने घंटे टहल रहे हो, कितने स्टेप चल रहे हो, इसको काउंट करिए। आपके दिल का ख्याल रखने के लिए कोई और नहीं आएगा भाई। ये दुनिया बड़ी जालिम है। आपके दिल को आपने ही संभाल के रखना है, वरना दिल टूट जाता है।
तो आपको रेगुलर बेस पे टहलना है। हफ्ते में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज करनी है। वेट की एक्सरसाइज कम से कम हफ्ते में 2 बार जरूर करनी है। अपने शरीर को वजन उठाने की आदत डालिए। ज्यादा नहीं हो सकता, जिम नहीं जा सकते, तो हफ्ते में 2 बार अपने बच्चे को ही गोद में लेके घूम लो। बच्चे को तो गोद में ले सकते हैं ना। अगर आप अपने बच्चे को रोजाना एक नियम से रोज एक बार गोद में लेते हो, दिन भर में एक बार गोद में लेके सीने से लगाते हो, और ये काम आप रोज करते रहते हो, विश्वास मानिए जिस दिन वो आपके कंधे से कंधा मिलाकर बड़ा हो जाएगा, तब भी आप उसे गोद में उठा लोगे। दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस एक्सरसाइज। जो काम आप करते ही नहीं हो, आपका शरीर उसके अगेंस्ट चला जाता है, वो काम करना बंद कर देता है, फिर आप करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। कोई दरवाजा अगर लगातार बंद रहे, कोई दरवाजा 1 महीने, 2 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल लगातार अगर बंद रहे, फिर अगर किसी दिन आप खोलना चाहोगे तो खुलेगा? नहीं खुलता है। वो आवाज करता है, वो चिपक जाता है, वो खड़खड़ाता है, उसका पल्ला जो है ना वो रुक जाता है, उसमें फिर ऑयल डालना पड़ता है, ग्रीसिंग करनी पड़ती है। ये सब होता है इसीलिए, रेसिस्टेंस की वजह से। मेडिटेशन करिए, योग करिए, डीप ब्रीथिंग लीजिए। आपको पता है हम लोग सांस कैसे लेते हैं? सुनिएगा ध्यान से। जबकि हमें सांस लेनी चाहिए पूरे फेफड़े से अंदर तक सांस लेनी चाहिए, और पूरे फेफड़े से बाहर तक सांस छोड़नी चाहिए। हम कभी करते ही नहीं है, हम आधी सांस लेते हैं, पता है आपको? पूरे दिन हम सांस लेते रहते हैं। हम तो कह रहे हैं, मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं। आप सांस नहीं ले रहे, आप सिर्फ जी रहे हो। आप जिंदा रहने के लिए सांस ले रहे हो, स्वस्थ रहने के लिए सांस नहीं ले रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि सांस लेने से आपका जीवन बेहतर हो सकता है। डीप ब्रीथिंग बहुत जरूरी है। पूरी सांस अंदर तक लीजिए, पूरी सांस बाहर तक छोड़िए, और हफ्ते में 2 बार तो ये कर ही लीजिए। 7 दिन होते हैं, 2 बार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। हमेशा चेक करते रहिए, हर महीने अपनी कमर का नाप लेना शुरू कर दीजिए। 1 इंच बढ़ा, आधा इंच कम हुआ, 1 इंच बढ़ा, 1 इंच कम हुआ, क्या हो रहा है? चेक करिए। बॉडी आपकी है, चेक करने कोई और नहीं आएगा। हम कब चेक करते हैं? जब हम बीमार पड़ जाते हैं, जब हम बिस्तर पे हो जाते हैं, जब हमारी बेल्टें छोटी हो जाती हैं, हमारे कपड़े छोटे हो जाते हैं। यार पिछले साल तक तो ये आ रहा था, अभी नहीं आ रहा। यार पिछले साल तक तो ये सूट जो है ना बड़ा अच्छा लग रहा था, अभी नहीं आ रहा। पिछले साल तक तो ये पैंट जो है मेरे आ जाती थी, अब नहीं आ रही। रीजन क्या है? रीजन आप हो। रेगुलर पानी पीना चाहिए ताकि आपके शरीर में हार्ट अच्छे से काम कर सके। आपको पता है, ब्लड को फ्लो करने के लिए, लिवर को सफाई करने के लिए, किडनी को काम करने के लिए, नसों को काम करने के लिए, स्किन को काम करने के लिए, हर चीज को करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, और आप पानी ही नहीं पीते। जो आपके घर में मौजूद है, फ्री में मौजूद है, जिसके लिए आपने इतना महंगा 10,000 रुपए का आरओ लगा रखा है। बहुत सारे लोग एल्कलाइन मशीन लगा के बैठे हुए हैं। पानी तो पियो। जब पानी ही नहीं पिएंगे तो आपके शरीर में सारी चीजें काम कैसे करेंगे? और नमक की मात्रा कम करिए। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मसालेदार खाना खाते हैं, बहुत नमक डाल के खाना खाते हैं। नमक आपके हृदय के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई, आपको कौन से फल खाने चाहिए, आपको कौन सी सब्जियां खानी चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल मेडिसिन कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। गुड न्यूट्रास्यूटिकल फॉर गुड हेल्थ, यानी कि आपको अपनी हेल्थ को अगर अच्छा रखना है, तो आपको ओमेगा फैटी एसिड्स को यूज करना चाहिए। ओमेगा फैटी एसिड्स आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को मेंटेन करते हैं। कोएंजाइम क्यूटेन जो है वो आपकी माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी के प्रोडक्शन में आपकी मदद करता है। जो आपकी हार्ट की भी मसल्स होती हैं उनको मेंटेन करने में आपका काम करता है। मैग्नीशियम आपके हृदय की गति को मेंटेन रखने में काम करता है। जिन लोगों को इरिथमिया की प्रॉब्लम होती है, जब मैंने आपको धड़कन के बारे में अभी बताया था, तो धड़कन आपकी ऊपर नीचे मैग्नीशियम की कमी की वजह से होती है। आपको मैग्नीशियम रेगुलर यूज करना चाहिए। विटामिन D3 आपको सूरज की रोशनी से मिलता है और मशरूम से मिलता है, तो आप रेगुलर बेस पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन K2 मैं आपको बताना चाहूंगा, विटामिन K2 आपके हार्ट के लिए बहुत जरूरी है।
समय जो है बढ़ता जा रहा है, मैं जल्दी थोड़ा सा इसको कवर करता हूँ। एल कार्टिनाइन जो है ना, वो आपके बॉडी में एनर्जी के प्रोडक्शन में मदद करता है। एल कार्टिनाइन को यूज करने से आपका वेट लॉस भी होता है, और ये बॉडी के अंदर जितने भी विसरल फैट होता है उसको जल्दी से खत्म करने के लिए आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है। एल कार्टिनाइन एंटीऑक्सीडेंट्स आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है इसको समझना, ताकि आप अपने हार्ट के लिए सारी चीजों को अच्छे से कर सके। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा एस्टोनिया के हार्ट वन के बारे में। मैंने जो भी कुछ आपसे बातें की उसमें थोड़ा सा जरा ध्यान देना। क्या इसमें गार्लिक एक्सट्रैक्ट है? यस, मैंने पहले बताया था। बीट रूट एक्सट्रैक्ट है? यस, मैंने बताया था। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है? यस, मैंने बताया था। आपके हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। कोएंजाइम क्यूटेन भी है इसमें, सी बकथॉर्न भी है इसमें। एस्टाजेंथिन पूरी दुनिया का बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। टॉरिन है, एल कार्टिनाइन, कार्निटाइन, राइट, एल आर्जिनाइन, एल सिट्रुलाइन, ये सारे आपके हार्ट के लिए बहुत जरूरी हैं। विटामिन डी 3 भी है, K2 भी है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सिलेनियम है, जिंक है, क्रोमियम है, और हॉथरॉन और हिबिस्कस के एक्सट्रैक्ट भी हैं। आप सोच के देखिए कि जो फल आज मंडी में केमिकलाइज्ड मिल रहा है, उस फल को आप यहां से ले सकते हो। आपको ये वो सारे फलों का नेचुरल प्रोसेस से आपको मिल जाएगा। एल आर्जिनाइन, बीटरूट और सिट्रोलाइन जो है वो आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाने में मदद करता है। अगर आप हार्ट वन रेगुलर बेस पे इस्तेमाल कर रहे हो, ये बीमार लोगों के लिए नहीं है, वो करेंगे तो अच्छी बात है। ये आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए है, क्योंकि स्वस्थ दिल होता है तो आप स्वस्थ रहोगे। कोएंजाइम क्यूटेन, एस्टाजेंथिन, ग्रीन टी आपको एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट देते हैं, राइट। एल कार्निटाइन जो है, कार्टिनाइन जो है, वो आपके सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन में आपकी मदद करता है, जैसा मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है, और आपकी बॉडी की लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए हार्ट वन आपको हार्ट में सपोर्ट करता है। अपने दिल की सुनिए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ में आप क्रिल वन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिल जो है वो ओमेगा 3 का रिचेस्ट सोर्स है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो इकोसा पेंटोनोइक एसिड और डाइऑक्सी एसिड जो है वो आपके हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए और टोटल वेलनेस के लिए बहुत अच्छा है। इसमें रिड्यूस्ड एल ग्लूटाथियोन और एस्टाजेंथिन भी यूज हुआ है, जो पेटेंटेड फॉर्मुलेशंस हैं। कोएंजाइम क्यूटिन आपकी सेलुलर हेल्थ को बहुत मदद करता है, और ट्रांस रेजर्वेटॉल जो है वो आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बेनिफिट्स देने के साथ साथ आपके ब्लड फ्लो में आपकी मदद करता है। विटामिन डी 3 आपको रेगुलर मिलता है। विटामिन K2 पेटेंटेड यूज हो रहा है, जो आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हार्ट वन के साथ क्रिल वन यूज करते हैं तो आपका हार्ट बिल्कुल स्वस्थ रहता है, आपका दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करता है, आपकी सेलुलर एनर्जी बढ़ती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन बढ़ता है, और आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं, क्योंकि विटामिन डी 3 और K2 जो है वो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये एक US FDA अप्रूव प्रोडक्ट है। साथ ही में फ्लैक्स आला वो लोग यूज कर सकते हैं जो लोग क्रिल नहीं यूज कर सकते, यानी कि हार्ट वन और क्रिल, या हार्ट वन और फ्लैक्स आला। फ्लैक्स जो है अलसी का एक बहुत ही नेचुरल रिसोर्स है। अलसी के बीज में ओमेगा 3 बहुत ज्यादा पाया जाता है, जो आपके ब्रेन के लिए और आपके न्यूरो सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। हेल्दी स्किन, आपकी त्वचा अच्छी रहती है, आपके जोड़ अच्छे रहते हैं, क्योंकि आप रेगुलर बेस पे इसको यूज कर सकते हैं। इसकी वजह से इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 और नेचुरल गुडनेस तो है ही है। यानी कि रेगुलर बेस पे अगर आपको इस्तेमाल करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये दवाइयां नहीं है, लेकिन ये आपके दिल को स्वस्थ रखती हैं, क्योंकि आप दिल को स्वस्थ नहीं रखते। अब या तो आप स्वस्थ रख लो, अच्छे वेजिटेबल, अच्छे फ्रूट्स और शुद्ध बिना केमिकल के फ्रूट्स खा के, या तो रोज एक्सरसाइज कर लो भैया 1 घंटे की, या तो रोज अपने लिए मशीन लेकर आओ, अपना ब्लड प्रेशर चेक करो, या तो अपने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखो, अपनी डायबिटीज के शुगर को रोज चेक करते रहो, रोज 8 घंटे की नींद लो, सिगरेट मत पियो, तनाव को दूर भगाओ, अपने डाइट, अपने ट्रीटमेंट प्लान को रेगुलर रखो। अगर ये सब नहीं कर सकते हो तो अपने हार्ट का ख्याल रखो, हार्ट वन यूज करके, फ्लैक्स यूज करके, क्रिल यूज करके, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में आपका हार्ट पल भर लगातार एक एक सेकेंड धड़कता रहता है, बिना आपसे बदले में कुछ मांगे।
और एक दिन जब आप उसकी सुनते नहीं हो तो वो काम करना बंद कर देता है। और जैसे ही काम करना बंद करता है ना, आपके सारे काम बंद हो जाते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज ये कहना चाहूंगा कि आप अपने हार्ट का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि आपने अपना ख्याल अगर नहीं रखा